सारी बातें सीखें कि हमने ये डिजिटाइजेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे यूज़ करना है, इम्प्रूवमेंट्स के लिए। इसकी ज़रूरत क्यों आई, ये क्यों ज़रूरी है? तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ किस्म मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ नाफिज थी। आप सबको ये इल्म है कि खैबर कमिश्नरेट प्रोविंस था, इसमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर तो ऐसा मुख्तलिफ था। 1936 में ये फिर यहाँ पे गवर्नर को ब्रिटिश इंडिया की तरफ से इंस्टॉल कराया गया। उसके बाद जहाँ पे रियासतें थी, जैसे कि स्वात की रियासत थी, अम की रियासत थी, इस तरह चतराल की रियासत थी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी थी कि उसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ था, जैसा कि फाटा है नाफिज था। कुछ ऐसे अदालतें थी स्वात में जहाँ पे शरीयत का निज़ाम नाफिज था। लिहाजा मिलिटेंसी की मेजर वजूहात के बाद पोस्ट क्राइसिस नेशनल असेसमेंट ने एक रिपोर्ट इशू की और उन्होंने एक फ्रेमवर्क जारी किया। वो फ्रेमवर्क में उन्होंने राइट टू सर्विसेज लॉ को यहाँ पे नाफिज किया। नेक्स्ट है, राइट टू सर्विसेज लॉ किया कि आपको टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी में एक तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती जब तक वो टाइम बाउंड ना हो। तो इसका सबसे पहला जो है ये 14 में जब एनेक्ट हुआ तो वहां सिर्फ टाइम बाउंड इसका ये था। अब 2026 में ये अमेंड हो गया। ये क्यों अमेंड हो गया, इसकी वजह बताएंगे ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको सर्विस। तीसरा क्वालिटी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि क्वालिटी क्या है। तीसरा ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर आपके ग्रीवेंसेस रिड्रेसल नहीं होंगे तो आप रेडिकलाइज होंगे। ये एक स्टडी है हमारी खेती में, तो रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसमें डाला गया और छोटा कंपेंसेशन भी आप उसके अंदर क्लेम कर सकते हैं अगर आप एग्रीड पर्सन है। नेक्स्ट करें, ये क्यों पब्लिक सर्विसेज की रेगुलेशन क्यों हो रही है कि थर्ड वर्ल्ड में मनाफली है हुकूमत की। आप अगर इंग्लैंड में भी जाते हैं आपने डोमिसाइल वही पटवारी से लेना है। फर्द के लिए अथराइज पर्सन पटवारी होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैक्सिम है इग्नोरेंस ऑफ लॉ बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज वेरी गुड एक्सक्यूज इन लॉ बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन लॉ। अगर आपने एक्सीडेंट किया आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप मुजरिम। आप अगर गलत गाड़ी भी चलाए आपके पास लाइसेंस है, आप अथराइज है तो फिर भी आप ठीक है। तो ये एक इसकी बैकग्राउंड आप रखें, आपके मुख्तलिफ लाइसेंस इसमें आगे जो है आप लोगों के काम आएंगी। तो वो अथॉरिटी कहाँ पे है। नेक्स्ट करें, ये हमारा पहले टाइमलाइन सेट करते हैं फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और ये जो एजुकेट पीपल ये हमारा एक मैंडेट है जिसकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। आगे जाए, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर ये है। एक आरटीएस कमीशन केपी है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर ऑफिस है, एपेलेट अथॉरिटी की फोरम है, डिजिग्नेटेड ऑफिसर है और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है। अब नेक्स्ट जाए, ये हमारे आरटीएस कमीशन है। आरटीएस कमीशन को एक चीफ कमिश्नर लेड करता है, उसके नीचे 2 कमिश्नर होते हैं और हर जिले में इसके डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर होता है। नेक्स्ट है, अब सर्विसेज क्यों राइट है। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में आप जो है सोशल जस्टिस हो, टू इंश्योर सोशल जस्टिस टू बैकवर्ड डिप्रेस क्लास ऑफ द पाकिस्तान, ये हमारे नेशनल का। दूसरा हमारे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक ये सारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है एंड दीज फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल एंड पनिशेबल। ये दोनों हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप कहाँ जाएंगे, आप एफआईआर दर्ज करेंगे। राइट टू आइडेंटिटी मैं आपको कैसे जानूंगा, डोमिसाइल से आपको जानूंगा, बर्थ सर्टिफिकेट से जानूंगा। राइट टू प्रॉपर्टी आप गाड़ी ले रहे हैं, आप जायदाद ले रहे हैं, फर्द या दिमाग जो आपके हाथ में है, ये सारी क्या चीजें, ये सोशल जस्टिस है। नेक्स्ट करें, अब सर्विसेज का एक तरीकाकार है। ये तरीकाकार इसको आप समझे और इसी पैगाम को आप लोगों तक भी पहुंचाए। सबसे पहले आप शहरी है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिटीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, यू आर एलिजिबल पर्सन। आप अगर फर्म है, कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। सर्विस वो सर्विस पॉइंट जहाँ पे आपने सर्विस लेना है, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, चाहे डीपीओ ऑफिस है, चाहे पटवारी ऑफिस है, कोई भी ऑफिस है, वो सर्विस पॉइंट है। ठीक है, उस सर्विस पॉइंट के ऊपर आपने जाना नहीं है। आप लोगों के पास दस्तक ऐप इंस्टॉल है, दस्तक किसी के पास है, आपने थ्रू दस्तक सर्विस लेने हैं या सीएफसी ऐप है या पुलिस वेरिफिकेशन ऐप है, तो उसके ऊपर आपने एक प्रोफाइल अपनी बनाना है और उसके ऊपर आपने अप्लाई कर दिया, सर्विस मुकम्मल हो गया, आपको सर्विस मिल गया, बस खत्म। अगर आपको सर्विसेज नहीं मिला तो आप वही दस्तक ऐप में एक क्लिक करेंगे, उसमें राइट टू सर्विसेज कमीशन का एक स्टेप आते ऊपर आप उसके ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो फिर कमीशन के पास 60 डेज का टाइम है कि वो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करे। वो 25,000 तक जुर्माना भी लगा सकता है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है। नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट स्टाफ का ये रोल है कि वो हर सर्विस पॉइंट पे जो है इसको डिस्प्ले करेगा तमाम सर्विसेज। अब इसके अंदर नेक्स्ट करें, जो अमेंडमेंट हुए उसके ऊपर आते हैं। फरवरी 2024 अमेंडमेंट हुई है कि नेक्स्ट करें, आपके पास जो तमाम सूबाई सर्विसेज है वो 1 साल के अंदर नोटिफाई हो जाएंगे, तमाम सूबाई किसी भी डिपार्टमेंट का सर्विसेज। उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाए, अब जो सर्विसेज है नेक्स्ट करें, नेक्स्ट वाला, उसके बाद वो सर्विसेज 2 साल के अंदर डिजिटाइज हो जाएंगे। 2 साल के अंदर अंदर आपने किसी सर्विस पॉइंट पे नहीं जाना, ऑफिसलेस गवर्नमेंट और पेपरलेस गवर्नमेंट हो जाएगी। ये अभी नया कानून है, 2 साल मैक्सिमम टाइम लेते हैं। डिजिटाइजेशन पे हम क्यों गए, उसकी ये वजह है कि ये पैसे हमें कहाँ से आते हैं। हमारा सूबा कितना 8% रेवेन्यू जनरेट करता है, टोटल 8%, जिस पे ये सारी बैरात 8% पे, और हमारी एक्सपेंडिचर कहाँ से है, कोई फॉरेन ग्रांट से है, कोई हाइडल ओन रिसोर्सेज हमारे सिर्फ ये 7%, ये हमारे ओन रिसोर्सेज है। तो आपके पास डिजिटाइजेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट करें आप, 2024 में ये मुकम्मल स्टडीज के बाद इसके अंदर ये अमेंडमेंट कराया गया और इसकी ये जरूरत पड़ी।
नेक्स्ट क्या चीज़ है, सबसे पहले एक साल के अंदर तमाम सर्विस नोटिफाई हो जाएगा। दूसरा, 2 साल के अंदर तमाम सर्विस डिजिटाइज हो जाएंगे। तीसरा, आप ऑनलाइन ट्रैकिंग करेंगे कि हमारा सर्विस अभी कहाँ पे पहुंचा, अभी कहाँ पे नहीं पहुंचा। चौथा, मॉनिटरिंग, सर्विस भी मॉनिटरिंग करेंगे, हम आपकी सर्विसेज भी मॉनिटरिंग करेंगे। 5वां, इसमें रीजनेबल अकोमोडेशन दिया गया है, अगर कोई माजूर है, औरत है, उसको वन विंडो ऑपरेशन या उसकी फीस कम हो जाएगी। छठा जो है अकाउंटेबिलिटी, अगर नॉन कंप्लाइंस है वो इसमें शामिल कराएगा। ये दस्तक का हेल्पलाइन है, अगर कोई किसी को सर्विस का इशू है आप इसमें भी अपना डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये सर्विसेज है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, पुलिस लाइसेंसेज हैं, असला लाइसेंसेज है, लाइसेंस है नहीं लिया हुआ है, अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस है, डोमिसाइल लिया हुआ है, अच्छा आगे जाए। ये महकमे के फ़र्द है, ज़मीन के हुदूद करता है, ये मैं आगे जाते रहे, ये सर्विसेज आप तो देखते रहे। ये पुलिस के सर्विसेज, पुलिस से तस्दीक ड्राइविंग लाइसेंस, आगे जाए। ये ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नेक्स्ट में। ये सेहत के ड्रग लाइसेंस का इजरा, MLC और पोस्टमार्टम, इन तीनों में एजेंसी मेंटेन नहीं, आप लोगों ने फिर ये सर्विस दे रहे हैं MLC, तो आप लोगों को भी कोई भी शेरी एक क्लिक से अकाउंटेबल बना सकते हैं। आगे जाए, ये सारे सर्विसेज आप लोगों से रिलेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, पीछे हेल्थ सर्विसेज पे थोड़ा पीछे करें, इसको आप जरा देख लें, से लेकर DNA के मुआयने तक ये सारे आपके सर्विसेज है। इसका टाइमलाइन है, ऐसा नहीं है कि उस वक्त आप 24 घंटे 2 हफ्ते, ये एक टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी है। और अगर कोई भी गरीब बंदे को भी नहीं मिला, चाहे डिजिग्नेट हो, उसको वो एक क्लिक पे अकाउंटेबल बना सकता है। नेक्स्ट करें, ये लोकल गवर्नमेंट के है, वाटर कनेक्शन से लेकर ये गार्बेज वगैरह, ये भी आप लोग पढ़े। नेक्स्ट करें, ये एजुकेशन के बोर्ड के सर्विसेज है, बोर्ड के छोटी सी गलती आ जाता रहता है, ये उनके सर्विसेज है। एक्साइज के, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन वगैरह, वोट परमिट का इजरा, जंगलात के, महकमा लेबर के, ये इंडस्ट्री के, अगर कोई कारोबार फर्म सोसाइटी रजिस्टर करना चाहते हैं, ये सर्विसेज है। अभी तक ये 80 सर्विस, ये ज़कात जो है, ज़कात आप लोगों का हक है, ये सर्विस है बाकायदा नोटिफाई, ये कोई खैरात या इस तरह कोई शेयर नहीं है, ठीक है। मोहरा स्कॉलरशिप अगर है, ज़कात है, इस्तीफ़ा सर्टिफिकेट, ये अगर किसी को सर्विसेज में मसला है तो ये हमारा पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट है। मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन है, ऐप है, मतलब दस्तक ऐप पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। हमारा मैनेजमेंट ऐप है, एंड्रॉइड उससे डाउनलोड होता है। फेसबुक के ऐप है, इंस्टाग्राम के है, टिकटॉक के, मतलब आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं उस शिकायत के लिए। ये अभी विजन है कि विजन क्या चीज़ है कि किस तरह गवर्नमेंट चलेगा, आप लेकर इसको। ये अमेरिका या इंग्लैंड नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान है। हमारे यहाँ अभी ये 80 सर्विस नोटिफाई है, अभी 100 मजीद हो जाएगी। हिंदुस्तान के केरला स्टेट में 1000 से ज़्यादा सर्विस नोटिफाई है। दिल्ली में सर्विस नोटिफाई है। कोई बंदा दफ्तर नहीं जाता, एक क्लिक से आपकी सर्विसेज जो है वो आपके ऐप में आ जाएगी। दूसरा, ये जो कार्ड, प्रिंटिंग कार्ड या इशू है, इसको ये भी खत्म कर रहे हैं। डिजिटल आइडेंटिटी है, आपका एक नंबर है, वो नंबर आपके पास मौजूद है। आप डोमिसाइल ऐप के अंदर आते हैं, आपने डोमिसाइल वो ऑलरेडी ऐप के अंदर आता है, CFC ऐप में बनता है। एक वालिद अगर अपने बच्चों के लिए बनाता है तो फिर उसी एक ही डिजिटल आइडेंटिटी पे उसके ट्रीज में उनके पास वो डोमिसाइल आता है। ड्राइविंग लाइसेंस की अभी इजरा, तस्दीक वगैरह जो है लाइन दस्तक ऐप से। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप लोग एक दस्तक ऐप अपना डाउनलोड करें, उसके अंदर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनाएं और उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज आप ले रहे हैं वो ऑनलाइन लें। अगर कोई मसला है इसकी इन्फोर्समेंट में हो या सर्विसेज के वसूल में हो तो आप बराह रास्त हमारे पास शिकायत कर सकते हैं। हमने आपको ये प्लेटफॉर्म दे दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं। किसी को वर्क प्लेस इंसेनिटी है, वर्क प्लेस थ्रेट है या एनी अदर इशू जो कि है यहाँ सर्विसेज वसूल कर रहा है, तो वो हमारे पास बराह रास्त भी आ सकते हैं। हमारा इधर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ऑफिस भी है और ये जो हमने आप लोगों को बता दिया इसके थ्रू आप जो है, हमारी कंसाइज थी, हमने इसलिए शार्ट कर दिया क्योंकि वो डीन साहब के कुछ इश्यूज़ है और उस वजह से जो है हम इसको मुख्तसर कर रहे हैं, आप लोग ओपनली बताते हैं। डोमिसाइल सर्विसेज, अगर आपका डोमिसाइल बन गया तो वो आपके ऐप के अंदर असला लाइसेंस जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर फिर एक वो नंबर जब आप लेंगे तो उसके साथ आप असला खरीदेंगे। असला आपको नहीं दे रहे, ये आप लाइसेंस। अच्छा, ये बड़ी बहुत अहम बात है, अगर यहाँ से रिड्रेस नहीं हुआ इसके ऊपर ला खामोश है, और जहाँ ला खामोश होता है उधर आपके पास एक आप हमारे पेशावर यूनिवर्सिटी में एक इस्लामिक कॉलेज के प्रोफेसर ने फ्राइवलेस कंप्लेन किया था, उसके ऊपर हमारे कमीशन ने 50, तो उसने कहा कि ये जुर्माना मेरे ऊपर गलत लगा। हालांकि उसने एक ऐसे अपने कमीशन ने मुनासिब समझा कि ये प्रोफेसर साहब जो है इसकी अपने कोई मसाइल है, ये इसलिए वो कर रहे हैं, तो वो अभी हाई कोर्ट में है। और एक डिसिप्लिनरी एक्शन हमारे एक छोटे से बंदे की FIR पे बडग्राम में एक DPP 19 स्केल का बंदा था, उस पर वो डिसिप्लिनरी एक्शन एक आम गुजर की FIR दर्ज नहीं कर रहा था,
वो भी अभी हाई कोर्ट में किया हुआ है कि ये मेरे प्रमोशन नहीं हो रहे। इतनी सख्त सजा है कि प्रमोशन, कल आप हमारी ये पेज पर फॉलो करें, कल DPO मानसेरा और साउथ वजीरिस्तान दोनों के खिलाफ जो है उसके ऊपर जुर्माने लगे में जाता है उसकी फयाद में, या कोई भी बात उनकी नहीं सुनवाई। और कल की एक बात हमारे ग्रुप में डिस्कस हुई थी, MTI के एम्प्लॉयज़ हैं और साथ जो है वो दूसरी तरफ जो है कॉमसेट्स के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। अब जो हम MTI के एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग मतलब यानी कि रेगुलर पे ड्रॉ कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर से, गवर्नमेंट हमें दे रही है। जब हम किसी अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर हमें रिबेट्स मिलते हैं, टैक्सेस पे जो रिबेट्स मिलते हैं वो हमें नहीं मिलते। तो ये जो चीज़ है, ना ही असला की जो लाइसेंस जो ऐप है उसके अंदर ये सीरियस ऑप्शन मौजूद नहीं है। उसके लिए मैंने DC साहब को भी लेटर लिखा है, उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को भी लेटर लिखा है। अब ऑप्शन है ही नहीं है, उसके अंदर चीज़ ही नहीं सेलेक्ट करेंगे, किधर से क्लिक करके इसको देखेंगे। इसलिए मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को भी लिखा था, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। आप कैंडिडेट कैसे कर मैंने किया एलिजिबल कैंडिडेट, मैं तो उधर से हूँ, मैं आपका बात मिसाइल बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, एलिजिबल नहीं हूँ यहाँ पे। एलिजिबिलिटी, उसके लिए एलिजिबिलिटी सिविल सर्वेंट है, वो सिविल सर्वेंट है ना, आप पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट की थोड़ा सा पढ़े ना, आपकी ऑटोनोमस बॉडी है ना, नहीं एलिजिबल नहीं है, फॉरेस्ट की भी नहीं है एलिजिबल, इवन डिफेंस मिनिस्ट्री की भी एलिजिबिलिटी नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री के हमारे पास केसेस आते हैं, एलिजिबल नहीं है, उसके अंदर महकमे तालीम के महकमे, और 2022 के बाद तो ये भी पब्लिक सर्वेंट, ये पोस्टें भी अबॉलिश हो रहे हैं। ये सिविल सर्विसेज जो है ये न सिविल रहा न सर्विस रहा और ना इंडियन रहा, ये इंडियन सिविल सर्विस था। इसके ऊपर पहले हिंदुस्तान वालों ने कहा था कि ना ये सर्विसेज इंडियन है, न सिविल है, और ना सबकी क्राइटेरिया है ना वो सिविल सर्वेंट। इनमें क्या फर्क है? इनमें कई चीजों का फर्क है, ये पॉलिसी लेवल की बात है। पहली बात यह है कि सिविल सर्वेंट वाले पेंशन लेते हैं, ठीक है, आप भी लेते हैं, लेकिन आपकी ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी तनख्वाह एक स्पेशल अकाउंट से आती है, आपकी वन लाइन बजट होती है। हाँ, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं। तो ये ला गलत है ना? अच्छा, ये बात ला अगर कोई गलत है, हम ला बनाने वाले नहीं है। ला बनाने वाले कौन है? वो असेंबली में, वो उनको मैंडेट दिया हुआ है, आप उनको इन्फ्लुएंस करें कि ये ला ठीक करे। मतलब हम तो हमने खुद उनको भी बताया हुआ है कि ये ला गलत है, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट करता है। कैबिनेट से क्या मुराद होता है? कैबिनेट से CM, CS और मिनिस्टर होते हैं। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एमएलए पब्लिक सर्वेंट है कि गवर्नमेंट है? वो पब्लिक सर्वेंट है। हाँ, जो उधर बैठे होते हैं वो तो आर्जी तौर पर कुछ पोस्ट और ये सारे पब्लिक सर्वेंट। सिविल सर्वेंट सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट रहेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, TMA, फॉरेस्ट, इनकी सारी हमारे पास डैशबोर्ड पे केसेस आती है, वो सिविल सर्वेंट नहीं रहे। और 2022 के बाद तो बिल्कुल पोस्टें भी खत्म कर दी एजुकेशन की, क्योंकि अब मैं आपको एक और खुशखबरी बता रहा हूं कि आप लोग शायद हम अगली बार मिले भी नहीं, वर्चुअली में आप लोगों से मिलो, आप लोग क्लास में भी नहीं आए कल परसों से, क्योंकि इतना ये डिजिटल क्राइसिस अभी बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग अगले हफ्ते क्लासेस भी घर से लेंगे, तो सर्विसेज आप घर से क्यों ना लें? ये हमने इसलिए फिर पोस्टपोन नहीं किया, ये भी हम पर पूरा फिक्र, मैंने कहा नहीं जो भी अवेलेबल है हम अगली बार वर्चुअली करेंगे। मैं एक लिंक क्रिएट करूंगा, आपके डीन साहब को भेजूंगा, आप सारे उसके अंदर शामिल होते रहे। तो उसका एक हम बेसिक रिटर्न है, तो हमने वो उधर ऑनलाइन बना रहे थे, तो उसके लिए एक नंबर था, उसी नंबर के लिए फिर भी हमें नादरा की लाइन में वो खड़ा होना पड़ा। हाँ, उस टाइम नादरा अलाइन नहीं हुआ। अच्छा, उस टाइम नादरा और CRSM वो अलाइन नहीं हुआ था, उसकी कई वजूहात थी, क्योंकि नादरा और CRSMS दोनों की अपडेट का जो डेटा था ना उसके अंदर बहुत फर्क आ रहा था, खासकर मज डिस्ट्रिक्ट और टांग और उसके अंदर तो बहुत ज्यादा। अब यहाँ ये चीजें ऑनलाइन हो गई, और अब एक साल के अंदर तो किसके खिलाफ एक्शन होगा? इसके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ। वो नीचे सेक्रेटरी के खिलाफ नहीं जाते कि लोकल गवर्नमेंट पे विलेज कौंसिल के सेक्रेटरी के पास में जाऊं, या AD के खिलाफ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बाउंड है कि वो एक साल में ये मुकम्मल ये सर्विसेज मजीद नोटिफाई। ये जो नंबर चाहिए हमें जिस पे वेरीफाई करना होता है वो पूरा का पूरा मिसाइल, वही नंबर भी अभी डिजिटाइज होगा या मिसाइल तो ऑनलाइन है, वो CNSE वो जो नंबर है उसके लिए फिर भी हमें ना जाना पड़ा? नहीं, वो सिर्फ बायोमेट्रिक आप एक दफा करेंगे। अब एक दफा आप किसी मोबाइल शॉप से बायोमेट्रिक करेंगे बस खत्म। अवेल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, आप डाउनलोड करें ना। सिंपल है। हाँ, तो मिसाइल के लिए अलग है पे, तो मिसाइल के लिए CF अब ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब CFC है, CFC सिटीजन भी ऑनलाइन हो जाए, लेकिन वो वैसे फेडरल सर्विसेज है नादरा के साथ, हम प्रोविंशियल सूबाई लेवल। आईडी और हाँ,